मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी आ जाएगी जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, रिकॉर्डिंग लगा दी है, लगा दी है, लगा दी है। ये सही है, आप लोग याद रखते हैं। जी ठीक है, अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हमने पढ़ लिया फॉरेक्स न्यूज़ कैलेंडर। नेक्स्ट है न्यूज़ इम्पैक्ट ऑन करेंसीज। मैंने आपको बता भी दी है, ये स्लाइड भी बनी हुई है, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। हाई न्यूज़ इम्पैक्ट इज इक्वल टू बिग मार्केट मूव्स। ठीक है, न्यूज़ का मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बिग मूव्स आएगा। ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो वॉलेटिलिटी हाई होगी, लो इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो वॉलेटिलिटी क्या है, कम होगी। एग्जाम्पल, हाउ एन एफ पी इफेक्ट्स यू एस डी पेयर्स, करेंसी स्ट्रेंथ और वीकनेस ड्यू टू इकोनॉमिक न्यूज़। इकोनॉमिक न्यूज़ की वजह से करेंसी क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। ठीक है, एन एफ पी क्या है, जब वो इफेक्ट डालेगी डॉलर पे तो डॉलर जिन पेयर्स में होगा उन सब पे इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरप्रेटिंग डाटा क्या है, मतलब कि हमने एक्चुअल डाटा और फोरकास्ट जो डाटा है वो चेक करना है। अगर एक्चुअल डाटा इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, करेंसी विल बी स्ट्रेंथ, करेंसी विल बी स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंड? इफ एक्चुअल डाटा इज लेस देन फोरकास्ट देन करेंसी विल बी वीक, जो मैंने आपको भी बताया उधर फॉरेक्स फैक्ट्री में, ये वो चीज़ है। रिस्क ऑफ न्यूज़ ट्रेडिंग, रिस्क क्या है, हाई वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी हाई होती है। स्लिपीज एंड स्प्रेड वाइडनिंग, ये न्यूज़ के टाइम जो है आपको स्लिपीज देखने को मिल सकती है। स्लिपीज क्या चीज़ होती है, आपने न्यूज़ के टाइम ट्रेड लगाई या आपने बाय लिमिट लगाई है, मैं आपको चार्ट पे जाके समझाता हूँ। स्लिपीज क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये मैं एक लेवल ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल लेवल ड्रा की है। एरिया है 4116, 4116 का एरिया, मार्केट अभी 4085 पे है। मुझे पता चल गया है कि अभी 2 मिनट बाद जो है न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एरिया से गोल्ड को सेल करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेल लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे सेल लिमिट लगा देंगे। स्लिपेज मैं समझा रहा हूँ, स्लिपेज क्या होती है। सेल लिमिट मैंने यहाँ पे लगा दी। अब जैसी न्यूज़ आएगी ना इम्पैक्ट, गोल्ड क्या है, अपसाइड जैसे मूव देगा, अचानक अगर कैंडल यहाँ तक आ गई है, ठीक है, आप लोग देखोगे कि आपकी जैसे ही ट्रेड यहाँ पे सेल की, इस एरिया से एक्टिव होने के बजाय हो सकता है 4116 के बजाय 4117 पे हो जाए, 4118 पे, 4119 पे, 4120 पे भी हो सकती है। ये ऐसा जो मेजर न्यूज़ होती है ना, उन पे अक्सर ये देखने को थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है। ठीक है, और हो सकता है आपने एसएल लगाया हो इस कैंडल के ऊपर 4130 का, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 4130 पे आपने एसएल लगाया, जैसी न्यूज़ आएगी हो सकता है इसको क्रॉस करे, 4130 को हिट करे, लेकिन आपका एसएल कहाँ पे जाके हिट करे, 4130 उसने हिट कर ली है, आपका एसएल हो सकता है वो 32 पे जाके करे, 33 पे जाके, 34 पे जाके भी कर सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लीपिज, इसको स्लीपिज बोलते हैं। तो इस वजह से कहते हैं, ये हर दफ़ा तो नहीं, रैंडमली किसी एक दिन जो है वो देखने को मिल सकता है अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है तो। ठीक है, इस वजह से जब भी न्यूज़ आए फ़ौरन आप लोग यहाँ पे एंट्रियाँ नहीं प्लान करो, पहले देखो मार्केट में मूव कैसा आ रहा है। आप लोग डाटा देखो, डाटा देखने के बाद आप लोग देखो मार्केट में मूव कैसा है, उसके बाद एंटर हो जाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारा जो जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड क्या है, डंप होगा। गोल्ड क्या है, डंप होगा। लेकिन गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड बहुत शातिर है, उसको पता है यहाँ पे रिटेलर्स क्या है, गोल्ड ने डंप होना, उन्होंने देख लिया कि मैंने, अब मैंने देख लिया कि मैंने डाटा डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, गोल्ड नीचे आने वाला है, मैं यहाँ से सेल 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 लगा दूंगा। ठीक है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए गोल्ड क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, जैसी न्यूज़ आएगी फ़ौरन ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसको टैप करेगा, टैप करने के बाद फिर दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टैप कर चुका होगा, हम रिटेलर्स को ये मार्केट से निकाल चुका होगा। क्यों निकाल चुका होगा, क्योंकि भाई हम रिटेलर्स, हमारे पास इतना अकाउंट नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लोड लगाई 4086 की एरिया है, मैंने यहाँ से 0.05 की लगा दी है। ठीक है, और एसएल मैंने लगा दिया है 4000,
या पूरे 4100 पे लगा दिए। अब 85 से लेके 4100 तक 150 पिप्स बनता है, ठीक है। मेरे अकाउंट में पड़ा ही $100 है, अकाउंट में पड़ा ही $100 है। तो जैसे ही $100 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 150 पिप्स से कितना बनता है, कोई मुझे बताएगा? 250 मेरे ख्याल से डॉलर बन रहा है, यानी कि जैसे ही 4100 पे मार्केट आएगी आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे ही न्यूज़ आए, ठीक है, हो सकता है पहले अपसाइड जाए, इसको टैप करें, देन विक बना के दोबारा नीचे आ जाए। आप लोगों ने वेट करना है। वेट क्या करना है कि पहले देखना है कि इसको जैसा मुझे डाटा मिला है उस डाटा के अकॉर्डिंग ये गोल्ड जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, या पहले रिटेलर्स की एसेल हंटिंग करने के लिए जा रहा है। जहाँ पे रिटेलर्स की एसेल हंटिंग करेगा, आप लोगों का काम वहाँ से शुरू होगा, हम लोग वहाँ से एंटर होना स्टार्ट होंगे। ये चीज़ हमने समझनी है, और ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब यहाँ पे आप लोग टाइम लगाएंगे, ठीक है, गोल्ड को समझना स्टार्ट करेंगे। ये भी आगे आगे जाके हम देखेंगे ना, फिर आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। ये चीज़ें होती हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब न्यूज़ हो, फ़ौरन आप लोगों ने एंट्रीज़ प्लान नहीं करनी। मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को एक एजुकेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी न्यूज़ आए, आप लोगों ने पहले न्यूज़ को चेक करना है, उसका डाटा चेक करना है, और देखना है कि उस डाटा के अकॉर्डिंग न्यूज़ जो गोल्ड है उसकी प्राइस उस तरह से मूव कर रही कि नहीं कर रही। फिर आप अपने लेवल्स देखने हैं, उन लेवल्स के थ्रू आप लोग क्या है, अपनी एंट्रीज़ प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने आपको बताया, अभी ये स्टॉप लॉस आप लोगों की हंट करेगा। तो ये जब न्यूज़ आती है, क्या करने आती है, रिटेलर्स को बाहर फेंकती है, स्टॉप लॉस हंट करती है। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। न्यूज़ के टाइम हम लोगों ने टोटली अवॉइड करना है कि हम लोगों ने जो है हाई लोट नहीं यूज़ करनी, माइक्रो लोट पे चलना है। टिप्स क्या है इसकी? कंपेयर एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट डाटा, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट न्यूज़, हमने जस्ट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे ट्रेड करनी है अगर करनी भी है तो। ऑलवेज ट्रेड विद अ प्लान, आप लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर हमारी न्यूज़ मेरे अगेंस्ट भी जाती है, मैंने गोल्ड को सेल किया हुआ है लेकिन गोल्ड बाय जा रहा है जी, ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर बाय चला गया तो मैंने किस तरह से जो है वो बिहेव करना है। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग अनसर्टेन न्यूज़, जो अनसर्टेन न्यूज़ आ जाती है जिसका भी कैलेंडर में बताया भी नहीं हुआ, यहाँ पे न्यूज़ बताया भी नहीं हुआ न्यूज़ का, अचानक आ जाए, उसको आपने अवॉइड करना है। अचानक भी अक्सर आ जाती है, जैसे किसी, अभी हमें तो नहीं ना पता कि किस कंट्री ने किस कंट्री पे अचानक हमला करना है, नहीं पता ना हमें। तो यहाँ पे कैसे पता है कि यहाँ पे वो पहले ही बता दे कि यहाँ पे हमला होने वाला है। तो जब हमला होगा अचानक उस करेंसी कंट्री पे, तो उसकी उस कंट्री की जो करेंसी है तो वो क्या है, वीक हो सकती है, तो इस वजह से उसका मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ अचानक होती है, तो ये जो है अनसर्टेन न्यूज़ इस वजह से भी अक्सर आ जाती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ये न्यूज़ वाला क्लियर हो गया, फंडामेंटल। अब आप मुझे बताएं, कोई कन्फ्यूजन किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं रिवाइज़ कर दूँगा। सर जब मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे फिर? मैंने भी आपको बताया है, जब मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा ना, देखो आप लोगों ने लेवल्स ड्रॉ करके रखे होंगे। अब मैं हूँ ना, अब मैंने ये चार्ट देखा है, मैं क्या करूँगा, मैं अपने पहले लेवल ड्रॉ करूँगा। ये मैंने लेवल ड्रॉ किया एक, ठीक है, एक मैंने ये लेवल ड्रॉ किए। उसके बाद जब मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ ना, मैंने दूसरा लेवल अप साइड से भी डाउन साइड से भी लेवल ड्रॉ कर लेने। दूसरा लेवल मैं ये ड्रॉ करूँगा, मैंने लेवल ड्रॉ करके रख लिए। अब मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के मिड में है, तो भाई मैं मिड में क्यों कूदूँगा? मैं मार्केट में तब आऊँगा, मार्केट में तब एंटर होऊँगा जब वो मेरे के लेवल्स में आएगी, जब वो मेरे लेवल में आएगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से न्यूज़ आ जाती है, ठीक है? न्यूज़ का मैंने डाटा भी देख लिया, ठीक है? न्यूज़ का मैंने डाटा देख लिया है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसका मतलब गोल्ड डंप होने वाला है। मैं अब डायरेक्ट यहाँ से सेल नहीं करूँगा, डंप होने की वजह से, कि मुझे पता है यार गोल्ड डंप होना है, मैं यहाँ से धड़ाधड़ सेल करने लग जाऊँ। अगर सेल करना है तो मेरे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे सेल करना है तो मैंने एसएल लाज़मी लगाना है। बेशक एसएल हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने, आपको पता है गोल्ड ने सेल लाना है, आप लोग पहले वेट करो, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है गोल्ड सेल आने के बजाय पहले बाय जाता है, एसएल हंटिंग करता है, ठीक है। अगर बाय आता है, आप देखो बाय पे मेरे पास ये लेवल है, अगर बाय आता भी है ना, मैं यहाँ से फिर सेल करूँगा,
यहाँ से सेल करूँगा वो ये यहाँ से सेल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसकी कैंडल जो उसने यहाँ से बनाना स्टार्ट की है, यहाँ से, तो वो ऊपर आएगा, विक बना देगा। जब इस कैंडल इस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से नीचे आएगा, तो फिर वो बॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिप्स आप लोग वहाँ से कैच कर लेंगे एक अच्छे एरिया से, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्रेड इस तरह से करनी है, लेवल ड्रा कर लेने हैं। जब आपके लेवल पे मार्केट है, वहाँ से आप ट्रेड में जो है वो एंटर हो सकते हैं मार्केट में। समझ आ गई है? और कोई क्वेश्चन? काइंडली मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो। यस सर, क्लियर सर, इंशाल्लाह नहीं होगा करो, ज़रूर जी ज़रूर। चलें फिर एंड करें क्लास को, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।